राधा स्वामी जी एक लड़की थी जिसकी शादी एक परिवार में हो गई। वह परिवार बिल्कुल भी बाबा जी को नहीं मानता था और वह लड़की सत्संगी थी, बाबा जी से बहुत प्रेम करती थी। अब उस लड़की की जब शादी हो गई तो घर में सारा माहौल बहुत अच्छा चल रहा था। अब उस लड़की की एक बड़ी जेठानी थी जो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती थी। बेवजह ही उसको हमेशा टोकती रोकती रहती थी। जब भी कोई काम करना होता था तो कहती थी कि तुम करो, मैं कुछ नहीं करूँगी। अब उसकी जो छोटी देवरानी थी वह कहती थी कि नहीं दीदी, आपको भी मेरे साथ काम करना चाहिए, इतना काम मैं अकेले कैसे कर लूँगी। लेकिन जेठानी हमेशा ही उस पर रोब चलाती रहती थी। अब वह जो सत्संगी लड़की थी वह बाबा जी से बहुत प्रेम करती थी और सत्संग में हमेशा ही यह कहते हैं कि हमेशा सभी से प्रेम से रहो, प्यार से रहो। अगर हमें कुछ कोई कह रहा है तो उसको आगे से बिल्कुल भी जवाब मत दो। अब वह लड़की हमेशा ऐसे ही करती थी कि कोई बात नहीं, मेरी बड़ी बहन है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। वह सारा दिन काम करती रहती थी और बड़ी जेठानी कुछ भी नहीं करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और जिस दिन वह लड़की सत्संग के लिए तैयार होती थी तो उस दिन भी कोई ना कोई उसकी जो जेठानी थी अड़चन डाल देती थी। आज घर में ये प्रोग्राम है, आज घर में ये आएंगे, वो आएंगे, तुम सत्संग पर क्या करने जाओगी, तो उसको सत्संग पर भी नहीं जाने देती थी। अब वह लड़की हमेशा ऐसे ही बात मान जाती थी और नहीं जाती थी। ऐसे ही समय बीतता गया तो वह लड़की बड़ी परेशान रहने लगी कि मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ ना तो मुझे यह लोग सत्संग पर जाने देते हैं, मुझे तो बड़ी परेशानी है, मैं बाबा जी करूँ तो करूँ क्या। अब मैं क्या किससे कहूँ अपने दिल की बात। तो एक दिन उसकी जेठानी उसको बहुत बड़ा बुरा भला कहने लगी कि तुम ये ऐसी हो, तुम वैसी हो। अब बात भी कब तक कोई किसी की सुनेगा। तो वह जो लड़की थी सत्संगी, उसने कहा कि दीदी, इतनी टाइम मेरी शादी को हो गया है, मैंने तो आपसे कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन आप हमेशा ही मुझ पर रोब चलाती रहती हो। आखिर मेरा कसूर क्या है। आप भी इस घर में शादी कर कर आए हो, मैं भी इस घर में शादी करके आई हूँ। जैसे आप इस घर की बहू हो वैसे ही मैं इस घर की बहू हूँ। लेकिन वह जेठानी बहुत ही तीखे स्वभाव की थी। वह कहने लगी कि देख, चलेगी तो इस घर में मेरी ही, चाहे तू कुछ भी करती रह। अब वह लड़की बड़ी परेशान हो गई। एक दिन उसने सोचा कि ऐसे तो यह काम सुलझेगा नहीं, ये तो दिन ब दिन काम बढ़ता जा रहा है। अगर यह बातें हम अपने हस्बैंड को बताएंगे या परिवार में और किसी को बताएंगे तो घर का माहौल और खराब होगा। तो यह बात मैं मम्मी जी को ही बताती हूँ, अपनी सासू माँ को बताती हूँ। जब उस लड़की ने यह बातें अपनी सासू माँ को बताई तो वह कहने लगी कि बेटा, उसका स्वभाव ही ऐसा है, वह शुरू से ही ऐसी है, कोई बात नहीं है, तुम लोग इकट्ठे रहा करो, ऐसे मत करा करो। तो वह लड़की कहने लगी कि मम्मी जी, इतना टाइम हो गया है, मैं ऐसे बातें नहीं सुन सकती दीदी की। दीदी बेवजह मुझे डांटती रहती हैं और जिस दिन मैं सत्संग के लिए तैयार होती हूँ उस दिन भी मुझे बहुत बुरा भला कहती हैं। तो सासू माँ कहने लगी कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन और मैं देखती हूँ कि क्या घर का माहौल कैसा चल रहा है, मैं फिर देखती हूँ कि क्या करना है। अब सासू माँ ने भी घर पर थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दिया। पहले तो वह भी ध्यान नहीं देती थी, तो फिर थोड़े दिन बाद उसने देखा कि घर का माहौल काफी खराब हो रहा है। बेवजह ही बड़ी जेठानी तो मेरी छोटी बहू पर रोब चलाती रहती है। तो एक दिन उसकी सास ने क्या किया, अपने सारे बच्चों को अपने पास बुलाया
और कहा कि देखो बेटा, ऐसी ऐसी बात है, घर का माहौल बहुत खराब हो रहा है। बड़ी जेठानी का स्वभाव थोड़ा कड़वा है और छोटी बहू थोड़ी सीधी है, तो मैं नहीं चाहती कि घर का माहौल खराब हो जाए। तुम दोनों भाई अलग अलग हो जाओ। जब दोनों भाइयों ने यह बात सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा, तो वह कहने लगे कि मम्मी जी, ऐसा क्या हो गया है? तो पूरी बात सासू माँ ने बताई कि बेटा, यह तो काम को लेकर ही लड़ती रहती हैं, तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बीच भी प्यार कोई दरार पड़े। इससे पहले कोई बात हो, तुम दोनों भाई, तुम्हारा काम तो वैसे ही अलग अलग है, तो तुम अपना खाना पीना भी अलग कर लो। तुम्हें यहाँ अच्छा लगता है वहां चले जाओ, शहर में भी हमारा घर है। जिसको शहर में जाना है वह शहर में चले जाओ, जिसको गांव में रहना है वह गांव में रह लो। अब वह भाई आपस में कहने लगे कि बताओ क्या करें, किसको शहर में जाना है, किसको गांव में रहना है। अब जो जेठानी थी वह बड़ी चालाक थी, वह कहने लगी मैं तो गांव में रहूंगी नहीं, मैं तो शहर में ही जाऊंगी। तो उसकी सास ने कहा कि बेटा, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है वैसे ही कर लो, लेकिन लड़ाई झगड़ा मत करो। अब उसकी जेठानी बड़ी खुश कि बढ़िया है, मैं तो शहर में चली जाऊंगी, हमारा कामकाज भी शहर में ही है और मेरे तो हस्बैंड रोज शहर से आते थे फिर जाते थे। चलो ये तो अच्छा हुआ, सासू माँ ने खुद ही हमें अलग कर दिया है। लेकिन जो देवरानी थी वह जब यह बात सुनी तो वह रोने लगी और बाबा जी के आगे जाकर अरदास करने लगी कि बाबा जी, यह क्या हो गया है? मैं तो इस घर में बड़ी खुशियां लेकर आई थी। मैंने तो सोचा था कि मैं सारे परिवार को जोड़ के रखूंगी, पर यहाँ पर तो सभी अलग अलग हो गए हैं। क्या यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है? क्या मैं आपको मानती हूँ इसलिए हुआ है? वह बाबा जी से यह बातें कहने लगी। अब जेठानी भी अपने शहर में जाकर रहने लगी और छोटी बहू अपने गांव में ही रहने लगी। अब सारा परिवार अपना अपना जो जो काम करता था वह करने लगा। अब जो बड़ी बहू थी, जो जेठानी शहर में रह रहे थे, उनका जो काम काज था पता नहीं धीरे धीरे उनके काम काज में लॉस होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा। तो अब जो जेठानी थी वह थोड़ी घबरा गई कि हमारा तो काम बड़ा कम हो गया है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और जो छोटी बहू थी उनका काम पहले से भी ज्यादा बढ़ोतरी में हो गया और वह पहले से भी ज्यादा उनके पास पैसा हो गया। ऐसे ही कई साल बीत गए और जो जेठानी थी इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उनका तो शहर में जो घर था वह तो अपना था, लेकिन उनका रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि शहर में तो हर एक चीज मोल की होती है। अब वह जेठानी ने एक दिन बैठी हुई थी तो वह बहुत रोने लगी और सोचने लगी कि यह क्या हो गया है। मैंने तो सोचा था कि मैं तो शहर में आके सुखी हो जाऊंगी। अब उसके जो हस्बैंड थे वह भी उसे डांटने लगे, कहने लगे जब हम पूरा परिवार रहते थे तो ऐसी कोई भी हम पर कोई परेशानी नहीं आई थी, लेकिन तुम्हारी लड़ाई की वजह से हम दोनों भाइयों को अलग होना पड़ा और आज देखो मेरा छोटा भाई कितनी तरक्की कर रहा है और मेरा आज सारा कामकाज खराब हो गया है। अब वह जो उसकी वाइफ थी वह कहने लगी, क्या इसकी वजह मैं हूँ? मुझे बताओ मेरा क्या कसूर है? तो वह उसके हस्बैंड कहने लगे, हाँ अभी तो तुम्हारा कोई कसूर है ही नहीं। जब तुम्हें तुम्हारे कसूर का एहसास होगा ना तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा, जब तुम्हें खाने को रोटी भी नहीं मिलेगी। वो आपस में उन दोनों की बहुत लड़ाई हुई। अब जो जेठानी थी वह रोने लगी और सोचने लगी कि यह क्या हो गया है। ऐसे ही समय बीतता गया, बहुत ही ज्यादा उन पर गरीबी आ गई। अब इस चीज का जब उन छोटे परिवार को पता लगा, छोटी देवरानी को, सास को, ससुर को, कि हमारे बच्चे शहर में बहुत परेशान है, तो वह भी बहुत दुखी हुए। लेकिन जब छोटी देवरानी ने अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी,
हमारे जो बड़े भैया हैं उनकी हालत बहुत खराब हो गई है। मुझे लगता है हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। तो वह जो उनकी सास थी वह कहने लगी कि नहीं, वह यह सब कुछ यहाँ पर बेटा छोड़कर गए थे। उनको अपनी गलती का जब एहसास होगा ना, अपने आप आ जाएँगे। हमने उनसे कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने ही कहा था हम अलग रहेंगे, हम शहर में रहेंगे। जो भी उनने हमसे चीज़ें माँगी हमने उनको सारा कुछ दे दिया। वो तो हम पर कभी नाराज़ हो ही नहीं सकते। तुम कहीं नहीं जाओगी, अपने आप वो लोग आएँगे। अब देवरानी कहने लगी, ठीक है मम्मी जी, जैसे आप कहते हो। अब उधर जेठानी बड़ी परेशान थी। ऐसे ही एक दिन बैठी हुई और सोचने लगी कि क्यों ना मैं जिसको मेरी देवरानी बाबा जी को मानती है वो देखो कितनी सुखी है, और मैं भी क्यों ना वहां पर जाऊं, सत्संग सुनूं। क्यों ना, क्या पता मेरा भी थोड़ा मन शांत हो जाए। तो उसने क्या किया, वहां पर जो संडे को सत्संग होता है सेंटर पर, वह जेठानी भी वहां पर पहुंच गई सत्संग पर। वहाँ जाके उसने सत्संग सुना। उसने सोचा कि शायद मेरी देवरानी आएगी तो वो भी मुझे मिलेगी। अब जब सत्संग में उसने इधर-उधर देखा तो उसकी देवरानी वहाँ पर कहीं भी नहीं थी। अब सत्संग समाप्त हो गया। सत्संग में भी यही बताया गया था कि हमेशा सभी से प्यार से रहना चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और भी बहुत सी बातें कही। अब कहीं न कहीं उसके मन में यह बातें घर कर गईं कि यह तो संत महात्मा बहुत ही अच्छी बातें समझाते हैं और मैं किन चक्करों में पड़ी हुई थी। अब वह जब घर पर आई तो उसके जो हस्बैंड थे वह घर पर अपना काम-काज करके आए हुए थे। तो वह कहने लगे कि तुम कहाँ गई थी? इतनी देर बाद क्यों आई हो? तो वह कहने लगी मैं तो सत्संग सुनने गई थी। उसके हस्बैंड बड़े हैरान और परेशान, कहने लगे किनका सत्संग सुनने गई थी? कहने लगी मैं तो राधा स्वामी सत्संग सेंटर गई थी। तो वो तो कहने लगे अच्छा, जिस देवरानी को तुम इतनी बातें करती थी उसको तो तुमने कभी सत्संग पर जाने नहीं दिया, तुम आज सत्संग पर कैसे पहुंच गई? तो वह कहने लगी कि मेरा ना मन बड़ा उदास था, तो इसीलिए मैं वहां पर गई थी। तो उसके हस्बैंड ने आगे से कोई जवाब दिया ही नहीं। अब उसने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर इस हफ्ते मेरी देवरानी नहीं आई तो शायद अगले हफ्ते जरूर सत्संग पर आएगी, मैं जाऊंगी जरूर। अब जब अगला संडे आया तो वह फिर सत्संग पर पहुंच गई। अब अगले संडे को जो उसकी छोटी देवरानी थी वह भी सत्संग पर आई हुई थी। जब सत्संग समाप्त हुआ तो सारी संगत उठकर खड़ी हुई तो देवरानी ने क्या देखा कि हमारी जो जेठानी है वह खड़ी है, सत्संग सुनकर वह घर को जा रही है लेकिन बहुत रो रही है। अब उसने देखा तो उसके पास गई वह, तो कहने लगी कि दीदी नमस्ते। तो उसने भी आगे से नमस्ते बुलाई। तो उसने कहा कि दीदी आप इतना रो क्यों रही हो? मुझे बताओ तो सही, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रही हो? यह वह बात अभी कह ही रही थी कि जेठानी देवरानी के गले लग गई और जोर-जोर से रोने लगी और माफ़ी माँगने लगी, कहने लगी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो गई हैं। अब छोटी देवरानी तो वैसे ही बहुत प्यार करती थी अपनी जेठानी को और बहुत रिस्पेक्ट देती थी। तो वह कहने लगी कि दीदी आप मुझसे किस चीज़ की माफ़ी माँग रहे हो? तो वह कहने लगी कि मैंने तो इतनी ज़्यादा गलती की है, ना तो मैं तुम्हें सत्संग पर जाने देती थी और मैं तुमसे काम भी इतना कराती थी और हमारा परिवार भी सारा मेरी वजह से बिखर गया। इसी बात की मैं तुमसे माफ़ी माँग रही हूँ। अब देवरानी कहने लगी कि दीदी माफ़ी माँगने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर तुमने क्या सुना है? कभी माफ़ी नहीं माँगनी चाहिए। यह तो सब कुछ जो होता है कर्मों का हिसाब-किताब होता है। यह